प्रभु के वचन माने जिनवाणी माता ये अनेकांतवाद के द्योतक हैं। एकांतवाद नहीं, पर्याय भी है, द्रव्य भी है। द्रव्य से जीव मुक्त परमात्मा भी है। पर्याय में रागी द्वेषी हो रहा है, कर्म भी बन रहे हैं, उदय आ रहे हैं, चार गति भटक रहा है। दोनों बात सत्य है कि नहीं? दोनों को सत्य समझते से ही ज्ञानी हो जाता है, वो जिनवाणी समझने लग जाता है। बहुत शर्त है कि दोनों बात सुने तो समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा, पर सुनना तो चाहिए ना कि जैन धर्म अनेकांतवाद है, एकांत नहीं। सारे जगत के जितने धर्म होते बोलते हैं एकांतवाद, दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, वो 5 इंद्रिय के विषयों की पुष्टि करेंगे। बिल्कुल प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि जीव जन्म मरण उसका अंत आता नहीं है, दुखों का अंत नहीं आता है। एकमात्र जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान के वचन है, और इसको समझने में अनेकांत अपने मन में लगाना पड़ेगा। पर्याय में राग देश है, ये बात भी सही है। कर्म बंद हो रहे हैं, उदय आ रहे हैं अकेले को, और एक तरफ जीव मुक्ति है, बंधा ही नहीं है। नहीं तो जैसा सिद्धालय में ऐसा अभी विराजमान है ज्ञान मूर्ति। अब दोनों में से कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? दोनों पुदड़ीवाद हो जाता है, बोलते अन्य मती कहते हैं जैन धर्म में तो भरतरी लोटा है, 1 मिनट में पलट जाता है, 1 सेकंड में पलट जाता है। एक बात पे कायम रहो। हेमलता का क्या कहना है, बंधा है कि मुक्त है? क्या दोनों दृष्टि? कौन? ये लगा देना, जीव मात्र की बात नहीं है, नहीं तो ये कोरा निकल जाएगा यहां से। मैं मतलब आत्मा अनादि अनंत अरूपी ज्ञान स्वरूपी अनादि से मुक्त ही हूं, अभी भी बंधा नहीं हूं मैं। ऐसा मानने से और जानने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाएगा जीव। परिणति में राग द्वेष भी है, कर्म भी बन रहे हैं, अपने भाव कर्म है, उसके निमित्त में कर्म बने, उदय भी अपने को आएगा। एक एक परिणाम पाप का हो या पुण्य का उससे बंद होंगे, और उससे जो उदय आएगा वो अकेले उस जीव को आएगा जिसको बंधा है। ये 3 लोक 3 काल में बात फिरने वाली नहीं है, इसलिए याद कर दें कि प्रभु के वचन ही अनेकांतवाद के द्योतक हैं। इसलिए जब भी जिनवाणी सुनना हो तो अपने को नए समझ जाना चाहिए, क्योंकि वक्ता होता है उसका अभिप्राय रहता है, कभी द्रव्य से मुक्त बात करता है, कभी पर्याय से बात करता है, और ये दोनों बात नहीं समझने से जीव को विरोध पैदा होता है। अब ये कैसे समझेंगे? अनेकांतवाद है जैन धर्म, एकांत नहीं। बड़ों के वचन ही अनेकांतवाद के द्योतक है, वो वचन ही बताते हैं कि यह अनेकांत से बात हो रही है। पढ़ो। हे प्रभु जिनेंद्र देव, 3 लोक के नाथ परमात्मा, आपके वचन अर्थात जिनवाणी दिव्य धनी वही अनेकांतवाद रूपी विकट मार्ग है। विकट इसलिए कहा कि अपूर्व, कभी जीव ने सुना नहीं है। बहुत कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, तो काहे के लिए मेहनत करते हो? शास्त्र पढ़ो, ज्ञान को लगाओ, बारंबार अभ्यास करो, काहे के लिए करो जब मोक्ष होता ही नहीं है? तो
कि मोक्ष नहीं होता इस काल में, लेकिन मोक्ष मार्ग तो होता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से होती है। तो ये तो हर जीव को हो सकता है कि नहीं? पति पत्नी का झगड़ा हुआ, होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है कि भाई नंदीश्वर द्वीप जो है मेरे को जाना है, 8 दिन पूजा करी भगवान। नंदीश्वर द्वीप की महिमा अपरंपार है। एक एक मंदिर में 108 प्रतिमा है, 500 धनुष की प्रतिमा है, स्वर्ण आभूष रत्नों से जड़ी हुई प्रतिमा है। ये तो बाहर की बात है, अंदर में तो परम शांत भगवान दिख रहे हैं। मनुष्य जा नहीं सकते हैं, त्यंच जा नहीं सकते हैं, खाली देव गति के जीव जाते हैं। तो कहे कि मैं तो जाऊंगा, मैंने तो भगवान की 8 दिन पूजा की है। नंदीश्वर द्वीप की ऐसी महिमा अपरंपार है, ऐसा द्वीप कि भाई जिनेंद्र भगवान के वचन है उसमें श्रद्धा करो। तुम नहीं जा सकते हो, पत्नी ने कहा। पति क्या बोला? मैं तो जाऊंगा। माना चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं, बाकी मनुष्य में नहीं जा सकते हैं, तिरंच नहीं जा सकते हैं। देव तो जाते हैं अष्टानिका में। फिर क्या हुआ? दो एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ, फिर क्या हुआ? है? अरे छोटा सा इधर पूछ रहे हैं, इनको बताने दो किसी को। अनीता क्या हुआ? तो ऐसी जिद होना चाहिए जीव को। भगवान ने कहा है नंदीश्वर द्वीप तो है, खूब महिमा जिनवाणी में कही है। 8 दिन की जगत में जैनी होगा वो 8 दिन तो टाइम निकालेगा ही सही, और अष्टानिका की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, पंचमेरु जाएगा। लेकिन वो जिद पे आ गया। संतोष जी, हो सकता है कि नहीं? भाई मैं तो जाऊंगा, जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊं? वो भावना से पूरे जाते हैं। तो भावना की बात है यहाँ, और वहां जाके करेंगे क्या? भावना ही तो करेंगे। चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो जाते हैं तो वो भावना करते हैं कि भाई मेरे को तो भगवान की भक्ति करना है, और पुण्य से उपादेय बुद्धि उनको है नहीं, और पुण्य का उदय तो बहुत है उनको, लेकिन करें क्या उस पुण्य को? तो भावना हो गई तो गया, मानुषोत्तर पर्वत से टकरा गया, देह छूट गया। भावना थी तो सीधा देव बन गया, देव बन गया तो वहां से सीधा नंदेश्वर द्वीप गया। 8 दिन खूब भक्ति करी भगवान की, और उसने सोचा कि पत्नी से आके कहूं कि मैं जाके आ गया हूं। आया, आ सकते हैं कि नहीं देवगति से यहाँ? तो आया तो कहा कि मैं तो जाके आया हूं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी जैनी थी, उसको भी जिन वचन का भरोसा था कि भाई मनुष्य पर्याय में नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ? झगड़ा हुआ कि नहीं? फिर क्या हुआ? हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ। ऐसा प्रश्न हो तो बताए, नहीं तो काय के लिए बताए? फिर क्या हुआ? कि उसने कहा कि भाई मैं गया था, मानुषोत्तर पर्वत आता है बीच में, उससे टकरा गया तो मेरा देह छूट गया।
तो मैं सीधा देव बना तो मेरे को भावना थी नंदीश्वर जाने की, तो मैं देव गति से सीधा वहां चला गया नंदीश्वर द्वीप और दर्शन करके, और मैं आया हूं तुम्हारे पास कि ये तो हो सकता है लेकिन तुम नहीं हो सकते हो। अरे पर मेरा देह बदल गया है, अब मैं देव बन गया हूं, देव बन के खाली तुमको कहने आया हूं कि तुम भी भावना भाव खूब, तो आगे दर्शन होंगे भगवान के नंदीश्वर द्वीप के। ऐसा जीव को अनेकांत अगर समझ में आता है तो उसको आत्मज्ञान भी होता है, साधक दशा भी शुरू होती है और अनंत सिद्ध बनने का संकल्प उसका पूरा चालू हो जाता अंदर। क्योंकि इससे कम क्यों मानेगा वो, जब द्रव्य दृष्टि से जीव खुद ही परमात्मा है, गुणों की खान है, अनादि अनंत है, आनंद का दरिया है, तो पर्याय में क्यों नहीं हुए। जिस जीव को भरोसा आया कि आत्मा तो अनंत अनंत गुणों का अभेद अखंड एक रूप ध्रुव आनंद का सागर विराजमान है, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं दिव्यधनी में, जिनवाणी की माता कह रही है, अगर जीव को विश्वास बैठता है तो भगवान की भक्ति आदि और खूब होते हैं। जिनवाणी की भक्ति, तीर्थों की भक्ति, सिद्ध क्षेत्र की भक्ति उसको सहज रूप से होती ही है। अगर अनेकांत समझ गया होगा तो ये विकट मार्ग है। अनेकांत को समझना है तो सरल, लेकिन अभ्यास नहीं होने से थोड़ा कठिन पड़ता है जीव को। पर पिंड नहीं छोड़ना चाहिए। जिनवाणी ने जो कहा है वो बात कभी पलटने वाली तो है नहीं। पाप भाव करते हैं ज्यादा, अपना खुद ही अपना चिट्ठा निकाल लो, बैलेंस शीट बना लो भी आपकी परिणति में कितने पाप भाव चलते हैं, तो खुद ही समझ जाओगे पशु गति जाना है, नरक गति जाना है। इसमें दूसरा क्या करेगा। भगवान ने तो उपदेश दिया भाई पाप भाव से जीव नरक पशु गति जाता है, और पुण्य भाव में भी रूल नहीं है, स्वर्ग जाता है। धर्म नहीं होता है। सच्चा सुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती पुण्य पाप से। उसके लिए तो आत्मा पहचानना पड़ेगा जीव को, जो देह में विराजमान है खुद ही। ये है गुणों की खान, अनादि अनंत सुख की खान। इसमें से सुख झरता है, शांति झरती है, आनंद झरता है। आत्मा है ही ऐसा। अगर इसकी श्रद्धा हो जाती है जीव को तो अनेकांत मार्ग उसके हाथ में आ जाता है, और द्रव्य ने पर्याय दोनों समझने लग जाता है, और अपने पर्याय में विभावों से बचता हुआ, पाप से बचता हुआ, पुण्य में भी लगता है लेकिन उससे भी बचता हुआ अंदर में, क्योंकि पुण्य तो एक मन से होम दो। ये तो जिनवाणी का पहला वाक्य है, नहीं है। पुण्यम समग्र मेक मनाज होमी, अनुमति थोड़ी है। एक मन से समस्त पुण्य आपके सामने अर्पित कर देता हूं, चढ़ा देता हूं। मेरे को नहीं चाहिए, इसका फल नहीं चाहिए। अब ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है जो, अब अपनी परिणति देखता है तो पाप भाव ज्यादा चल रहे हैं, तो बचने के लिए पुण्य भाव बहुत होता है। तो नंदीश्वर देव की पूजा की अष्टानी का 3 आती ना साल में। इसके बाद 16 कांड भावना शुरू हो जाती है, उसके बाद 10 धर्म शुरू हो जाते हैं। तो अनेकांत के विकट मार्ग को वचन आपके ही साधते हैं। अनंत पुरुषार्थ है इसमें जीव को। जिस जीव को अपनी दया आई हो उसके लिए बात है, क्योंकि कोई शरण नहीं है। पाप भाव ज्यादा हो गए तो पशु गति में, नरक गति में चला जाएगा जीव। पुण्य भाव ज्यादा हो गया तो स्वर्ग चला जाएगा। शांति नहीं होगी उसमें। शांति का सागर तो आत्मा है। पंच परमेष्टि सुखी है कि नहीं है, तो काय से सुखी है संतोष जी। कोई बाहर से सुख आता है कि अंतर में, अंतरात्मा बनने पर जीव अंतर की बात समझने लग जाता है। बहिरात्मा है तो बाहर की सुनता है, समझता है बस। इस
इसलिए अनेकांत ही विकट मार्ग आपके वचनों से द्योतक है। ये जब जिनवाणी सुनना हो कभी भी या पढ़ना हो तो कौन से नए से बात चल रही है, ये पहले बैठने के पहले समझ जाना चाहिए, वक्ता को भी कहना चाहिए कि भाई कौन से नए से बात। और नए बहुत जल्दी जल्दी पलटते हैं, तो इसलिए जीव को ऐसा लगता है कि कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। पर अगर अनेकांत अगर उसने थोड़ा भी जगह दे दी अंदर समझने की, तो वो समझने लग जाएगा। अनेकांत मन के विचार में ही नहीं आए उसको, वो कैसे समझे विचार। इसलिए गाथा देते हैं, देखो कि अनेकांत का जो विकट मार्ग है वो आपके वचनों से ही, आपके वचनों से, वचन आपके ही साधें। जो जीव आपके वचनों पे भरोसा करेगा, विचार करेगा, वो अनेकांत मार्ग को साधने लग जाएगा। अर्थात अपनी पर्याय भी दिखेगी उसको, अपना द्रव्य भी दिखेगा, अपना गुणस्थान क्या चल रहा है ये भी दिखेगा, अपना होना क्या चाहिए वो भी दिखेगा, संसार में क्यों भटक रहे हैं ये भी समझ जाएगा, क्या इलाज है उसका ये भी समझेगा, और सब समझने लग जाएगा। आपके वचन महागंभीर वाणी है ये, महागंभीर, क्योंकि अनंत दुख, अनंत जन्म मरण, अनंत क्लेशों का सवाल है जीव का, उसका खुद का। चारों गति के माही मैं दुख पायो सो सुनो। तो आदिनाथ भगवान को सुना रहे कि अपने को सुना रहे हैं? ये बेचारा आदिनाथ भगवान को सुना के चला जाता है। अरे वो तो जान ही रहे हैं भाई, वो ये कोड वर्ड समझ जाना चाहिए। जितना अपन भगवान के पास बोलते हैं वो अपने लिए बोलते हैं, अपने को सुनाने के लिए। ये उलट गया जी, और भगवान को सुना के और बस मस्त हो गया। व्यवहार की बात है, इसलिए कि उनके जो वचन है, उनकी जो वाणी है, उसको जीव समझेगा, श्रद्धा करेगा तो दुख से बचेगा। अपन ने तो भगवान से कह दिया और अपनी बुद्धि वैसी की वैसी रखी पाप पुण्य की, तो जन्म मरण होगा कि नहीं होगा? भगवान क्या करेंगे? आदिनाथ भगवान क्या करेंगे? माँ के गर्भ में गया, उल्टा लटकता रहा 9 महीने तक, या तो देह वहीं छूट जाता है या बचपन में छूट जाता है। ऐसी स्थिति हुई है मेरे साथ अनंत बार, बातें नहीं है ये। और दुख में अनंत काल गया जिनको, तो मोह की नींद में बेचारा समझता नहीं इतनी बात कि भाई कहाँ है वो, चार गति क्या है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं समझता है बेचारा। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि अनेकांत नहीं समझता है। बहुत सारे तो बच्चे अपने लड़के का नाम ही बाप अनेकांत रखते हैं। है कोई? परमात्मा प्रकाश है, हुक्म चंद जी का पोता है, तो क्या नाम रखें? तो अनेकांत नाम रखा उसका। ये भी कोई नाम है क्या? यही नाम है। अभी गुरुदेव हुए तो अनेकांत वाणी को अनेकांत ढंग से समझाया, तो सारा जागृत हो गया समझने में। और मुनिराजों की वाणी मुनिराजों के पास भी नहीं मिले तो बेचारा कहाँ जाएगा? इसलिए सच्चे मुनिराज की परख करना भी बहुत बड़ा काम है। किसकी सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, फालतू थोड़ी है अपन। तो हे प्रभु, वास्तव में माने शंका नहीं करना, आपके वचन ही अनेकांतवाद रूपी विकट मार्ग को सिद्ध करते हैं कि ऐसा ही है। तो जीव को अपना चंद्रमा दिखने लग जाता है। चंद्रमा मतलब
सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है जीव को, तो उसको सूझने लग जाता है कि क्या बात है, क्यों चार गति में दुख पाया अपन ने, उसका अंत कैसे होएगा, ये सब समझने लग जाता है वो जीव जो अनेकांत को हृदय में धारण करेगा। तो और जब भी जिनवाणी सुनना हो, कोई शास्त्र पढ़ना हो, तो उसमें देखना चाहिए काय की मुख्यता से बात करते हैं। यह समय सार पढ़ना है तो समझ लो कि सिर्फ सम्यक दर्शन की मुख्यता से समय सार है। सम्यक ज्ञान की बात करना हो कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, तो वो प्रवचन सार ही है उसके लिए, मुख्य रूप से। गौण रूप से तो सभी है कि प्रवचन सार ही देवधनी का सार है, और वो देवधनी के वचन में अनेकांत की बातें आएगी। तो पर्याय में राग देश है कि हाँ मेरा अपराध है, आप द्रव्य से पवित्र हो, के बिल्कुल सही बात है, मैं पवित्र हूं। ये बात समय प्रवचन सार में जीव समझेगा कि आपके पर्याय में रागदेश हो रहे हैं कि बराबर हो रहे हैं, मैं तो मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतनन कीनी, और मैं करुणा नहीं, मेरा हृदय महा दुष्ट है, जीवों की करुणा भी नहीं कर पाया। कनका पहले जन्म में हो गई होगी तो जैन कुल मिल गया है, दिगंबर धर्म, ये ऐसे नहीं मिलता है। बड़ा भारी जीव का पुरुषार्थ कोई अंदर में हुआ है, पाप से बच के पड़ने का थोड़ा, तो ये आ गया मनुष्य पर्याय में। दया वाला जीव आता है, और स्व की दया, इसके लिए अनेकांत के वचन समझना बहुत जरूरी है। यही विकट मार्ग को सिद्ध करते हैं। कठिन मार्ग है ये, लेकिन ये सत्य है बिल्कुल। और जीव के ज्ञान में आते से ही उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। आपका सर्वज्ञपना ही समस्त मनुष्यों के हृदय का प्रकाश करने वाला है। नहीं तो आप सर्वज्ञ हो, आपकी वाणी का भरोसा ही नहीं हो जीव को, तो उसको कहां से भरोसा है, कैसे क्या करेगा। इसलिए सम्यक ज्ञान होने पर या सम्यक दर्शन होने पर ही ये जीव समझ जाता है अनेकांत मार्ग को। उसके पहले एकांत में पड़ा है और अपने आप को घोर संसार समुद्र में डालने के प्रयत्नशील में है, नींद में है, गहरी मोह की नींद में है। पेज पलटो, भावार्थ। भावार्थ कौन पढ़ेगा? गंभीरता से पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। जम्बू है, एक बार और बोले, एक बार और बोलते, 3 बार बोलना चाहिए। हे जिनेन्द्र प्रभु, संसार के समस्त पदार्थ अनेक धर्म स्वरूप है। वस्तु के अनेक धर्मों का वर्णन करने में जिनेन्द्र भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी समर्थ नहीं है, तथा किन्हीं 1-2 धर्मों के कथन से उस पदार्थ का वास्तविक स्वरूप समझा भी नहीं जा सकता। जबकि जिनेन्द्र प्रभु के अतिरिक्त जितने भी देव इस संसार में हैं, उन सब की वाणी एकांत मार्ग को भी सिद्ध करती है। इसलिए उनकी वाणी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का कथन नहीं कर सकती। केवल जिनेन्द्र देव की वाणी ही आपके अनेकांत मार्ग को सिद्ध करती, पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करती, आपके सर्वज्ञपने से भी समस्त मनुष्यों के हृदय का प्रकाश होता है। अर्थात जिस समय आपका यथार्थ उपदेश होता है, उस समय अन्य जीवों के हृदय में भी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। गारंटी है। जिनेन्द्र भगवान के वचनों की महिमा आ जाए
और उससे ध्यान दे दे जीव, तो वो 6 द्रव्य को, 7 तत्व को जानने लग जाता है अंदर। सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है, और सम्यक ज्ञान होता है तो मान भी लेता है, तो सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है। अभी तो 2 काम है जो अनादि से नहीं हुए जीव से। तो जीव को फिर अपनी परिणति में, अपने द्रव्य स्वभाव में अपने को सिद्ध भगवान बनाने तक का मार्ग उसके हाथ में आ जाता है। ये खुद अपना प्रयत्न करके सिद्धालय पहुंच जाएगा, अपने को भव समुद्र से बचा लेगा। बस शर्त है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी पे भरोसा हो, अनेकांत का भरोसा हो, एकांत में नहीं रहे। शास्त्र पढ़ो, सुनो कभी भी, या दर्शन करो भगवान के, मुनिराज के करो, पर अनेकांत से करना चाहिए। मुनिराज है तो उनकी पर्याय में प्रचुर आनंद चल रहा है, ऐसा तत्काल मान जानना चाहिए। बेचारे मुनिराज नहीं है, बेचारे तो पंचम स्थान वाले तक के जीव हैं बेचारे। बहुत अमीर करोड़ोपति हो, मोह गरीब की विनती सुन लीजिए। भगवान को सुनाने का व्यवहार है, सुनाते अपने को है। कठिन तो नहीं पड़ रही बातें, गंभीर बातें हैं। अष्टमी का पर्व चल रहा है भाई, अभी सब पूजा करके भगवान की, जितने भी यहाँ मुनिराज हुए सच्चे भावलिंगी संत, धरसेनाचार्य हो के कुंकुंदाचार्य हो, अमृत चंदाचार्य हो के पद्ममलधारी देव हो, पद्मनंदी आचार्य हो, कहाँ है अभी? ये सब अपने को मिलने वाले जितने भी पंचम काल के हुए हैं। खाली पंचम काल में एक ही सिद्ध भगवान हुए हैं। कौन? तीर्थंकर। कौन? जम्बू स्वामी। अंतिम पंचम काल में ये हुए हैं। बाकी मुनिराज तो बहुत हुए हैं और होते रहेंगे, पर अनंत नहीं बनते हैं, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है जीव की पंचम काल वाले जन्मों की कि वो 7वें गुणस्थान के बाद 8वें गुणस्थान की श्रेणी लगा सके। और श्रेणी पे चढ़े बिना घर में कैसे मंदिर भी कैसे जाए, पेड़ी चढ़ना पड़ती है ना। तो वो 7वें गुणस्थान में तो होता है, लेकिन 8वें से ही श्रेणी चढ़ती है। अष्टम वसुधा पाने के लिए 8वां गुणस्थान में श्रेणी लगाते हैं। वो भी 10वें गुणस्थान तक जाकर के अगर संभल गए तो आगे बढ़ जाएंगे 12वें गुणस्थान में। और जरा सा भी गड़बड़ हो गई, अर्थात जरा सा भी उदय पुण्य भाव हो गया, पुण्य भाव तो होगा लेकिन कम से कम उपादेय बुद्धि नहीं होगी, अस्थिरता का हो गया, जन्म मरण खत्म नहीं होंगे। जैसा द्रव्य परिपूर्ण है ऐसी पर्याय ही जब परिपूर्ण बनेगी वो अनंत भगवान की दशा में होती है। वहां है आघाती कर्मों का उदय, लेकिन वो कुछ दम नहीं उसमें, क्योंकि अनंत भगवान के सुख में और सिद्ध भगवान के सुख में कुछ भी अंतर नहीं है। आत्मा तो सभी जीव सुख के समुद्र हैं, पर्याय की बात है ये। केवली के वचनों की परीक्षा करने में मति शुद्ध ज्ञानी असमर्थ है। अब गजब की बात है, जब असमर्थ है तो हम क्या करें? कि अनेकांत अगर अंदर में आया है तो समझने का सामर्थ्य पैदा होगा, लेकिन पूर्णतया समझ अपने विभाव को पछाड़ दे ऐसी ताकत यहाँ पंचम काल वाले की अभी नहीं है। 8वें गुणस्थान से आगे जा ही नहीं सकता है। इस मर्यादा को समझना चाहिए, इसलिए कहना चाहते हैं। देखो पढ़ो।
एक तो अंधा है और जो देख रहा है उससे विवाद करता है। गजब है। ऐसा अज्ञान अंधकार में जिनवाणी का विवाद नहीं करना चाहिए, विनय करना चाहिए, गुरुओं का विनय करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। या अनेकांत का जानकार हो गया जीव चौथे गुण स्थान में, तो उससे समझने की कोशिश करो तो ठीक है, विवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान लेने की ताकत रखता है। अवधि ज्ञान मनोपरि ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है, हो जाता है एक्स्ट्रा हो तो। मति शुद्ध ज्ञान सम्यक के मिथ्यात्व, सम्यक मति शुद्ध ज्ञान नरक में भी हो जाता है, पशुगति में हो जाता है, मनुष्य में हो जाता है, स्त्री पर्याय में हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता है जी। 8 भेद है ना ज्ञान की पर्याय के, कौन कौन से? तो कुमति कुश्रुत को अवधि खाली पहले गुणस्थान की बात है। लेकिन जैसे ही जीव के चौथा गुणस्थान होता है या जिनवाणी का अनेकांत का एक अक्षर भी समझ में आता है थोड़ा सा अंदर गंभीरता से, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। कितना सरल। जिनवाणी की बातें बड़े ध्यान से सुन करके और एक क्षण भी समझ जाए, जरा सा भी समझ पैदा हो जाए जीव, तो ये मतिश्रुत ज्ञान में ताकत है इतनी। अवधि ज्ञान होने पर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए ज्ञान अभ्यास करे मन माही, मन में अभ्यास करना चाहिए जिनवाणी का, ताकि मोह महात्म नाही, उसका मोह रूप अंधकार खत्म हो जाएगा। मति शुद्ध ज्ञान की ताकत इतनी है। ये अनेकांत समझेगा तो, अनेकांत की मेहनत करेगा समझने की, तो उसका ज्ञान सम्यक हो जाएगा। इसलिए अवधि ज्ञान मनोपरि ज्ञान की कोई जरूरत नहीं हमको। हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है और हमारी ताकत है कि हम जिनेंद्र भगवान के वचनों को समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग शुरू कर सकते हैं। ये तो पंचम काल है, नहीं तो मोक्ष भी चले जाते हैं मति शुद्ध ज्ञान वाले। और इसमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। तुष्मास भिन्न इतना ही काम है बस, राग से भिन्न है, देह से भिन्न है, इतना ही काम है बस, इतना ही समझना है जीव को, ज्यादा नहीं है। तो शरीर है छूट जाता है तो ये भिन्न है मेरे से, इसमें ज्ञान ही नहीं है। मैं ज्ञान समुद्र आत्मा अलग हूं। एक तो ये समझना है, और पर्याय में पुण्य पाप चल रहे हैं, दोनों अंधे हैं। मैं भिन्न हूं, मेरी पर्याय में है, मेरे द्रव्य में नहीं है। बस ये 2 पॉइंट है। कोई भी चीज समझ सकता मति शुद्ध ज्ञान वाला, और हर जीव को मति शुद्ध ज्ञान तो है ही। जो पशु है उसको भी होता है, लेकिन संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, असंगी पंचेंद्रिय तक नहीं। ज्ञान तो है उसको मति शुद्ध, लेकिन इतनी समझने की पात्रता नहीं उसको कि अनेकांत के गहन मार्ग को समझ जाए। ये तो अवसर मिला है, ये तो अवसर आयो रे। बोलना बहुत बढ़िया बात है। देखो इसको एक बार स्वाध्याय तो कर लिया है। प्रभु के नयों की कुनयवादियों पर विजय होती है, ये बात है। अब कल चलेगी, टाइम हो गया अपना। और इतना समझ जाओगे, जब तक अष्टानिका चल रही है तब तक 9:30 से ही हो पाएगा। 10:15 तक कर लेंगे भले, बस 9:30 से 10:15 तक नहीं बैठ पाएंगे, तो 10 तक से आधे घंटे से सबको देखना पड़ेगा ना। आकुलता हो जाए वो काम नहीं है। सब काम वाले लोग हैं, करना ही करना है उनके माथे पे, कैसे बैठे हैं सर? याद रहेगा, खाली अष्टानिका तक की फिक्र है बस।
9:30 तक से चलेगा। भले 10 तक का डॉक्टर साहब कहेंगे तो 10 बजे पूरा कर देंगे। हाँ, कोई पूछेगा नहीं।